हमारे सामने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर। BM-21 ग्रैड सोवियत संघ में डिजाइन स्वयं संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। भारतीय सेना के ये जाबाज वीर, भारत के सपूत इस समय स्वयं गणतंत्र दिवस परेड में आपके सामने। आप जानते हैं भारतीय सेनाएं इंजीनियरिंग में बहुत दक्ष हैं। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज प्रणाली पर आधारित है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारतीय सेना का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। इस रेजिमेंट का मोटो है एकता। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं सदा तत्पर रहती हैं इस देश की सेवा के लिए। इस समय आप देख पा रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मध्यम दूर की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और ये मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और बहुत ही सधी हुचार के साथ आपके सामने आ रहे हैं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुलिस टुकड़ी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट उत्कर्ष बंधु शर्मा। गढ़वाल राइफल्स की 9वीं बटालियन भारतीय सेना की विशिष्ट रेजिमेंट आदर्श वाक्य युद्ध की निश्चय। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट पुलिस टुकड़ी, उसके पीछे लाइट इन्फेंट्री 11 GRC मिलिट्री बैंड। इस मिलिट्री बैंड क्विक मार्च आर्मी स्टार की धुन पर प्रस्थान कर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार PS नेगी। 11 गोरखा बैंड की स्थापना 1964 में हुई। उसके पीछे कोर ऑफ इंजीनियर्स बंगाल सैपर्स का कैप्टन रोहित कुमार मिश्र के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ रेजिमेंट का मोटो है एकता, सेवा, इलम, दृढ़ता, शूरवीरता। और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं नीले रंग में सजे हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड। CRPF का ब्रास बैंड केसरिया पगड़ी से सुसज्जित ये पुलिस बल मधुर मधुर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और CRPF की पुरुष टुकड़ी सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार सिंह। उसके पीछे शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में CRPF की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे ITBP पाइप बैंड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। ITBP का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे ITBP की पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा अमरजीत माणिक। उसके पीछे आ रहा है सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। जोश भरा है सीने में। इस धुन पर मंच के सामने से गुजर रहा है ये SSB का ब्रास और पाइप बैंड। उसके पीछे SSB की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक पंकज सिंह। SSB की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे आ रहा है यूपी होमगार्ड्स ब्रास पाइप बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाइप बैंड सूबेदार हरिओम। ये बैंड दल होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय समारोहों में भी अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता रहता है। यूपी होमगार्ड्स का ब्रास पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की
पुरुष टुकड़ी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी का। यूपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक शहनशाह खान। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस दल है। 32 PSC बटालियन का 5 बैंड सामने से गुजर रहा है। उसके पीछे 32 PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी आ रही है। अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में दल में नायक को डीजीपी और गोल्ड का सिल्वर मेडल मिला है। उसके पीछे 35वीं वाहिनी PSC बटालियन क्लास बैंड के जवान लाल कोट लाल रंग का साफा नेतृत्व कर रहे हैं कुलमनायक तुषार प्रसाद। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन का क्लास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 35वीं वाहिनी PSC बटालियन की पुरुष टुकड़ी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। 35वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी इस सेरेमोनियल ड्रेस में है, पीला केसरिया साफा खाकी वर्दी। संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इसे 6 फीटर के नाम से जाना जाता है और इनके प्रदर्शन की सराहना होती रही है। 35वीं वाहिनी PSC के पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी ATS कमांडो की पुरुष टुकड़ी। महिला टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है महिला उप निरीक्षक श्रीमती अमृता पांडे और पुरुष कमांडो टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मनीष कुमार। ऑपरेशनल टीम वाहन दस्ते का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी हेमचंद्र यादव। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने और प्रदेश को निर्भीक रखने हेतु प्रतिबद्ध अपनी दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली यूपी ATS बल का ध्येय वाक्य है अटैक एंड विन, यानी हमला और जीत। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स यूपी ATS जिन पर हम सबको गर्व है। ध्येय की देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, कर्तव्य के पथ पर मशालों सा जिया जो लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। जोरदार तालियां यूपी ATS की टीम के लिए जिसके सहारे आज यूपी भयमुक्त है। प्रथम हमको है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। लोकतंत्र के रक्षक हैं, हर मानव के हमदर्दी हैं। खूब जलाओ दिए मनाओ, होली भी तुम आंच न आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। ये है वर्दी का जोश और पीछे उत्तराखंड पुलिस का दल मोहन चंद्र प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने की ओर बढ़ रहा है। इस बटालियन द्वारा उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार के महाकुंभ, अर्धकुंभ और इसके अतिरिक्त अनेक विशेष ड्यूटीज की जाती हैं। उत्तराखंड पुलिस का दल आपके समक्ष गुजरता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे है यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी। इंसास राइफल 9mm पिस्टल से सुसज्जित नेतृत्व कर रहे हैं धीरेन्द्र नाथ सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड। यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकल रही है और उसके पीछे यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर श्रीमती गीता वर्मा। महिला होमगार्ड की इस टुकड़ी द्वारा पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था। उसके पीछे जोश से भरी हुई प्रांतीय रक्षक दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर स्वाति सिंह और नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रांतीय रक्षक दल महिला टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर। PRD पुरुष टुकड़ी में 45,000 जवान एनरोल्ड हैं और ये अपनी ड्यूटी
निष्ठा के साथ निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की बालिकाएं भी अब किसी से पीछे नहीं। इस समय आप देख पा रहे हैं एनसीसी की to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya. गणतंत्र दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। पूरा देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो पूरा भारत देश कर्तव्य पथ को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane.
as he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. श्रद्धेय चंद्रभानु ने की थी, कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ और उसके पीछे वो सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है श्री राम अकेडमी स्कूल सीतापुर लखनऊ का ब्रांड, जिनकी रचना का वादन देश के महापुरुष और बलिदानियों को समर्पित है, जिनका नाद है। The minimum height for each of the troopers is 6 feet. And it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहां कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं।
members of the diplomatic corps representing their countries, and the common man and woman of India, all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armoured regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, the Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honour to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honourable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership.
the President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. On the official occasion of Republic Day, 21 guns is highest military honor presented to the national flag on the Kartavya. All are requested to be right at the moment, and those in uniform are requested to salute. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments, the dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have 2nd Foreign Infantry Regiment.
The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस से भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP 2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICB BMP 2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष
गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। BMP 2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का,
इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम को आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी।
1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयाँ, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होती है। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की हुए कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य है निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर
डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building in front of the saluting base now.
राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the Bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है. नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं. इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी. झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है. झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है. भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ. भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ. तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी. बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट. इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन. A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan.
marching smartly past the saluting base. We have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla leading this force,
In addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. Word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. The NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tewatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak.
एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। The beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है।
मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों, मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरे के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यार। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment in Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। धन्य शिवराया, धन्य महाराष्ट्र, धन्य शिवशाही, धन्य शिवराष्ट्र। जय 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 जिजाऊ, जय 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 जिजाऊ। न्याय समतेची
Now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వ విద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ మాట పాటల అక్షర దోస్తి ఆ ఈ అంటూ పలక బలపం పట్టాము ఏబిసిడి అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము ట్యాబులను చేతిన బట్టి విశ్వ విద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వ విద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం విశ్వ విద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Kartavya Kartavya Sharchukyanmu Kartavya Sharchukyanmu Kartavya Kartavya Chotmu. जैसे आसमान में फाइटर पायलट्स जैसा कोई नहीं, वैसे ही टेस्ट में गोल्डी में नूडल जैसा कोई नहीं. Celebrate the undying spirit of our real heroes with our film Fighter. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade
a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to rag revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ।
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवास